औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी आयानो सब बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। सबसे पहले वेलकम बैक टू अदर न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको, जैसा कि आपने थंबनेल वगैरह देखा है, तो आज हम आपको एक प्रेम कथा, प्रेम कहानी सुनाएंगे, एक मलका और एक बादशाह के दरमियान। तो जिस बादशाह की आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उसका काफ़ी सारी अवाम जानती है। बड़े मशहूर मुग़ल बादशाह रहे हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर जिनका नाम था, जिनका नाम सलीम था, लेकिन जब उन्होंने बादशाह बने तो उनका नाम जहांगीर हो गया और ये शहंशाह अकबर के इकलौते वारिस थे। तो उसके बाद जो उनके साथ मोहब्बत की कहानी थी वो एक अनारकली की थी, जो कि शायद सिर्फ किताबी कहानी है, लेकिन जो असल कहानी थी उनकी वो उनकी बेगम के साथ, नूर जहाँ के साथ थी। तो उसके बारे में आज हम आपको दिखाएंगे और उन दोनों के मज़ारात की भी आपको सैर करवाएंगे। और उसके बाद इनकी मोहब्बत कहाँ से हुई, नफ़रत में कैसे तब्दील हुई, उसके बाद इनका दर्दनाक अंजाम क्या हुआ मरने के बाद या मरने से पहले, वो सारी स्टोरी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं ये लाहौर की एक जगह है, मकबरा जहांगीर इसको कहते हैं। तो ये वहाँ पे हम मौजूद हैं और इसी बादशाह की आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता चले कि जो जहांगीर था ये बहुत ही सख्त मतलब है कि असूल परस्त बादशाह था। उसने अपने दौर में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई। तो इसने काफ़ी सारी शादियाँ की, लेकिन इसने एक शादी की जो ज़ेबुन्निसा थी, जिसका नाम बाद में नूर जहाँ रखा गया उसके साथ। उसके बाद इसने कोई निकाह नहीं किया। उसका बेइंतहा मोहब्बत का था, ये उसकी आखिरी बीवी थी। तो उसकी मोहब्बत के बारे में बताते हैं कि इसकी मोहब्बत जहांगीर की अपनी इस बेगम से मोहब्बत तकरीबन 16-17 साल का जब उस वक्त हो गई थी, लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर ने इसकी शादी इसके साथ नहीं करवाई थी और उसकी शादी नूर जहाँ की शादी किसी और से करवा दी गई थी, जिसकी वजह से जो नहीं है वहाँ से उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन इनकी मोहब्बत ज़िंदा थी। जब उसके नूर जहाँ का जो खामन था वो फौत हुआ तो उसके बाद जो नहीं है नूर जहाँ को वापस किले में लाया गया। तो वहाँ पे ये जब इसको मुग़ल बादशाह जहांगीर ने देखा तो इसका दोबारा से इसका दिल आ गया। तो उसने इसको पैगाम शादी का भेजा। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई। कहते हैं कि जहांगीर बादशाह जो है अपनी इस बेगम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। पहले इसने इसको नूर महल का खिताब दिया और उसके बाद नूर जहाँ का खिताब दिया, यानी कि पूरी दुनिया को मुनव्वर करने वाली। तो और ये कहते हैं कि नूर जहाँ जो थी ये अपने दौर की बहुत ही बहादुर खातून थी और ये पहली खातून थी, मलका खातून थी, जिसके नाम के सिक्के जहांगीर ने चलवाए थे। और ये ऐसी पहली खातून थी बादशाह के साथ बैठ के इनके दीवान हास में तो वहाँ पे लोगों की फरियाद सुनते थे, राया के रिएक्शन वगैरह करते थे और इसके उसके साथ ही जहांगीर अपनी जो नहीं है फैसले वगैरह किया करता था। काफ़ी बहादुर खातून थी। लेकिन इनकी आज आपको इनकी मोहब्बत सुनानी है हमने। तो कहते हैं कि ये जो जहांगीर का आप इस वक्त मकबरा देख रहे हैं, यहाँ पे जहांगीर की जस्ट बॉडी है, इसके बाकी अज़ा वगैरह को जो थे वो यहाँ पे दफन नहीं है। मतलब है कि जहांगीर की 2 कब्रें बनाई गई थी। एक तो कब्र यहाँ पे है लाहौर में जो आप देख रहे हैं, और एक इसकी कब्र यहाँ पे बनाई गई थी कश्मीर के किसी मुकाम पे जहाँ पे इसको। तो उसका वाक़या कुछ ऐसा है कि बादशाह जहांगीर की सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त शाही हकीम वगैरह थे, उन्होंने इसको मशवरा दिया कि आप कश्मीर की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ी आबो हवा चेंज होगी, तो वहाँ पे आपका इलाज वगैरह ठीक होगा। लेकिन वहाँ पे लेके गए इसको, तो उस वक्त भी नूर जहाँ इसके साथ थी। तो नूर जहाँ जब इसके साथ गई तो वहाँ पे भी इसकी सेहत ठीक नहीं हुई, तो वहाँ पे इसकी वफ़ात हो गई। तो वहाँ पे कुछ तो थोड़ी सी जब उसकी बॉडी वापस लेके आ रहे थे तो कहते हैं उस वक्त सफ़र भी काफ़ी लंबा था, घोड़ों ऊँटों पे हाथियों पे सफ़र हुआ करता था। तो वहाँ से कश्मीर से लाहौर तक आते हुए काफ़ी टाइम लगता था।
तो जिसकी वजह से इसके जिस्म में से मैयत में से बदबू आना शुरू हो गई। तो फिर ये नूरजहान ने, जो इसकी चहेती बेगम थी, उसने इसके साथ ऐसा किया कि इसने हुक्म दिया कि इसका जिस्म चाक किया जाए और इसमें से फेफड़े, आंतें वगैरह जो था सब कुछ निकाला जाए। तो वो वहाँ से निकाल के जो वहाँ पे कब्र है इसकी, वहाँ पे उसको दफनाया गया और बाकी जो जस्ट हाकी था इसका बाकी पूरी जिस्म वो यहाँ पे लाहौर ला गया और यहाँ पे लाहौर में इसको दफनाया गया। तो उसके बाद काफ़ी अरसा नूरजहान ज़िंदा रही, वो उसकी याद में के लाहौर में रही। कहते हैं कि नूरजहान उसकी वफ़ात के बाद, जहांगीर की वफ़ात के बाद लाहौर से बाहर उसने कदम नहीं निकाला, शाही किले में रही या इसके मकबरे के पास ही कहीं आगे पीछे रही। तो वो आपने जहांगीर का मकबरा देखा था पहले, तो अब ये जो हम आ गए हैं इस वक्त जो आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये है जी नूरजहान का मकबरा, जो कि बादशाह की बहुत ही चहेती बेगम थी। लेकिन इस मकबरे का जाने से पहले आपको साथ साथ इसकी तारीख पता चले कि इस मलका नूरजहान ने ये अपना मकबरा अपनी ज़िंदगी में ही बना लिया था, जगह मुख्तस कर ली थी। लेकिन इस जगह को काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था मुग़ल तरीके, लेकिन अब इसकी खूबसूरती उस तरीके से नहीं रही। उनके कहते हैं कि रंजीत सिंह था जो, उसने यहाँ से अपने कीमती पत्थर, बाकी इसके शीशे वगैरह के काम हुआ था, काफ़ी सारा जो लगा हुआ था काम, वो तोड़ के किसी गुरुद्वारे वगैरह में लगवाया गया था। और रंजीत सिंह को आई थिंक कुछ इस खूबसूरत मलका से कुछ किस्म का प्यार था, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तारीख बताती है कि रंजीत सिंह ने इस की कब्र को खुदवा के साथ बहुत बुरा किया था। तो कहते हैं कि रंजीत सिंह का जब दौरे हुकूमत आया था तो उसने मलका नूरजहां, जो कि बहुत ही खूबसूरत खातून थी, जिसकी खूबसूरती पे जहांगीर फ़िदा हुआ करता था और काफ़ी सारी दुनिया पे इसकी खूबसूरती के चर्चे थे। उसने जब इसकी मैयत जब यहाँ पे लाहौर पे उसकी हुकूमत की, तो उसने इसकी मैयत को निकाल के उस वक्त जस्ट जब उसको मैयत को निकाला तो उसमें से जस्ट हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। तो हड्डियों को उसने कुत्ते के आगे डाला और कुत्ते को डाल दिया था, मतलब है। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो कब्र मौजूद है, ये दो कब्रें इस नूरजहां के मकबरे पे मौजूद हैं। एक नूरजहां की अपनी है और एक इसकी बेटी की है, जो है लाडली बेगम, जो कि जहांगीर से नहीं थी, वो उसके पहले हामिद से थी। जहांगीर से कोई औलाद नहीं थी। तो कहते हैं कि रंजीत सिंह ने जो नहीं है उसकी हड्डियों को निकाल के जो उसका, बाकी तो कुछ नहीं बचा था, बाकी सारा कुछ क्योंकि अरसा दराज गुजरने की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन जो मैयत थी उसका जो हड्डियाँ थी उसको कुत्तों के आगे डाला। उसको आई थिंक किस चीज़ की इससे नफ़रत थी या क्या थी वो, ये हम किसी को नहीं पता। लेकिन रंजीत सिंह एक बहुत ही ज़ालिम जो नहीं है सिख हुक्मरान रह चुका है, उसने काफ़ी सारे मुसलमानों पर जुल्म वगैरह किए। तो उसके बाद यहाँ पे अब जो है मैयत था उसके जस्ट ये निशान ही है, बना बॉडी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, हड्डियाँ भी कुत्तों के आगे डाल दी गई थी, बस पिंजर जो नहीं है जस्ट पड़ा हुआ है। तो बाकी ये आप सारा देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आपको कितने प्यार करने वाले दो मलका और बादशाह थे, लेकिन उनका इब्बतनाक अंजाम हुआ। मतलब है कि पैसा हो कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने अंजाम से कोई खबर नहीं होती है। आपके पास कुछ भी हो सके जो, लेकिन अंजाम जब होगा आपका बुरा होगा अच्छा होगा वो अल्लाह को ही पता है। तो ये देख सकते हैं आप सारा व्यू जो है इस वक्त आप देख रही हैं मलका नूरजहान का मज़ार का व्यू। तो बस क्या कह सकते हैं, बस ये है कि मैंने कहना था कि मुग़ल बादशाहों की जितनी भी हमने देखी हैं आर्किटेक्चर्स वगैरह, वो अज़ीम आलीशान बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी, काफ़ी उस पर पैसा खर्च किया गया था। और इसको देख के अभी तक महसूस होता है कि सदियाँ साल गुजरने के बाद, हज़ारों साल गुजरने के बाद बिल्डिंग अभी तक वैसे के वैसे मौजूद है। इनकी दीवारें, इनके पत्थर, इनके सब कुछ देख सकते हैं आप वहाँ पे वैसे मौजूद है। ये देख सकते हैं सामने आप दो कब्रें हैं, एक मलका नूरजहां की और एक इसकी बेटी लाडली बेगम की। तो लेकिन ये जस्ट निशान ही है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, जस्ट लेके कि यादगार के तौर पे यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो नहीं है सिस्टम है। तो बस क्या कह सकते हैं हम, तो बस यही थी कुछ इनकी दास्तान वहाँ पर जो हमें तक पता थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और
हमें बताइएगा कि नेक्स्ट कैसी वीडियो बनाई है। अगर हमारे में कोई कमी पेशी है तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और ये बाकी थोड़ा सा व्यू लास्ट में करते चले, जो कि आज हमने आपको मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां, जो कि मुग़ल सल्तनत के बहुत अजीम उल शान बादशाह और मलका रह चुके हैं, उनकी आखिरी आरामगाहों का आपको आज दीदार करवाया है।